6 दिन का टेस्ट मैच भी था उसमें, और उस टेस्ट मैच को तो 3 ही दिन में खत्म किया था ऑस्ट्रेलिया ने। यानी कि आपका हुनर यदि अच्छा है तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे दिल्ली से आए कोई, चाहे बंगाल से आए, किसी से गुजरात से आए, आपका हुनर यदि सही है, आत्मविश्वास सही है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी हाँ, तभी तो मैं कहता हूँ ना देश युद्ध ना धर्म युद्ध, ये है कर्म युद्ध। और ये है कुरुक्षेत्र। खेल की शुरुआत होने जा रही है। पहले ओवर में बैटिंग पावर प्ले लिया है। जो भी ऑल इंडिया ओपन की टीमें खेली है उन्होंने यही रणनीति अपनाई है, पहले ओवर में बैटिंग पावर प्ले लेते हैं और फील्डिंग साइड पर दबाव बनाने की उनकी कोशिश रहती है। हालांकि भिवंडी क्रिकेट में हमने अलग बात देखी है, टीमों ने कभी दूसरे ओवर में कोई चौथे तो कोई पांचवें तीसरे पहले भी ओवर में लेते थे, लेकिन अलग अलग ओवर में ज्यादातर बैटिंग पावर प्ले देखने को मिले। गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं केनिल। फाइनल मैच की पहली गेंद वाइड, दिशाहीन गेंद के साथ शुरुआत होती हुई खाता खुला जय कुमार स्पोर्ट्स का 1 रन बिना किसी नुकसान के। पिछले मैच में भी कहीं यहाँ पर इस तरह का गेंदी फेंकी थी, फिजूल के रन खर्च किए थे, तो ध्यान देना होगा यहाँ पर वीआर स्पोर्ट को कि फिजूल के रन खर्च ना हो। शंभू है स्ट्राइक पर, फुल टॉस गेंद बॉटम एज, शॉर्ट थर्ड मैन पर अच्छा क्षेत्र रक्षण। रन लेना चाहते थे शंभू, लेकिन देखा कि फील्डर के हाथ में सीधे चली गई है, अपना इरादा त्यागा, डॉट बॉल। और ये है वो चीज जिसके लिए अब संघर्ष हो रहा है, प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016। 104 टीमों का संघर्ष, कितनी शानदार जीत होगी जब ये ट्रॉफी आपके हाथ में आएगी। रिवर्स स्वीप की कोशिश, वाइड का इशारा। लाइन से लगातार भटकते हुए यहाँ पर गेंदबाज कुछ नया तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर वक्त उनको नाकामयाबी यहाँ पर मिल पा रही है। केनिल के साथ ये समस्या निश्चित रूप से रही है। फुल टॉस गेंद उठा दिया उसको, मिड विकेट की ऊपर से जाती हुई गेंद, 6 रन। यही होता है जब आपको लेंथ लाइन नहीं मिल पा रही है, तो एक बार इरादा किया फुल टॉस पे कर दे के, और ये तो आमंत्रण था शंभू के लिए। शंभू ने इस गेंद को बिल्कुल फेंक दिया मिड विकेट के ऊपर से सीधा 6 रन के लिए। कमजोर ढीली गेंद, उसको सही नसीहत देते हुए शंभू अपने पूरे टच में लय में नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में भी अच्छा खेले और सबसे खतरनाक भी है खिलाड़ी है। इस बार बारी सिरा, ये दूसरी मर्तबा हुआ है फुल टॉस गेंद पर शायद ज्यादा बैट का फेस खोल रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने देखो अपने आप को नाराजगी जताया, अफसोस जताया कि गैप में खेलना चाहते पर कवर ड्राइव करना चाहते थे, समय कम मिला खिलाड़ी को, बल्ले का बाहर किनार लिया और यहाँ पर डाउन की समाप्ति। अच्छी वापसी चक्का लगने के बाद। केनिल एक बार फिर से, बेहतरीन गेंद, इस बार कोई जवाब नहीं था बैट्समैन के पास, डॉट बॉल। बहुत बढ़िया, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक खिलाड़ी जब छक्का लगता है वो भी इस पावर प्ले में, और उसके बाद जो 2 गेंदे डॉट फेंकती है कठिन दौर में, अच्छा प्रदर्शन, वाकई तारीफ के काबिल। इस बार स्लॉग स्वीप खेला है, लेकिन कैच नहीं लपक पाए फील्डर, हवा में थी गेंद, कोशिश अच्छी थी कल्पेश की, लेकिन आखिरकार कैच गिरा दिया। कोशिश नहीं चलेगी यहाँ पर, कामयाबी यहाँ पर बिल्कुल मायने रखेगी, क्योंकि बड़ा मुकाबला आप खेलने जा रहे हो, और वो भी ओपन टूर्नामेंट, ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट के सामने, इन खिलाड़ियों के सामने अपने खेल रहे, तो प्रदर्शन की उम्मीद अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर। जी हाँ, सिर्फ कोशिश के मार्क्स नहीं मिलते हैं क्रिकेट के खेल में, मशहूर कमेंटेटर सुशील दोषी भी कहते हैं। इतना अच्छा ओवर नहीं रहा है जितने की पावर प्ले की उन्होंने उम्मीद की थी रनों की। पांच गेंदें हो चुकी है, सिर्फ 9 रन, फिर भी एक अच्छा स्टार्ट जरूर है, क्योंकि ये 5 ओवर्स प्रति पारी का मुकाबला है। अब बायत के बैट्समैन आनंद सामना करेंगे। ये आनंद भी अपने बल्ले से काफी आनंद दे चुके हैं अपने करियर में दर्शकों को, और पहली मर्तबा आए पावर प्ले में अंतिम गेंद का सामना करे, तड़प रहे थे मछली की तरह बल्लेबाज के लिए। मौका मिला उनको, छोटी बैकलिप का उपयोग, हल्के से पुश किया ऑन साइड में और रन के लिए भाग पड़े। तो सिंगल के साथ ये पावर प्ले समाप्त होता हुआ 1 ओवर की समाप्ति। मेगा फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं, प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 का। जय कुमार स्पोर्ट्स ऑल इंडिया ओपन की टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई वीआर स्पोर्ट्स के विरुद्ध 10 रन बिना किसी नुकसान के। स्ट्राइक अपने खेमे रखनी चाहा पर बल्लेबाज ने आनंद ने, ये देखिए इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, इससे भी अतिथिगण इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और ये देखिए भिवंडी की आन बान शान
विलास जारपाड़ी साहब, उनके बिल्कुल बगल में कंधे से कंधे मिलाते हुए उनकी सौभाग्यवती प्रतिभाशाली पाटिल ताई, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है उनकी। बहुत से मान्यवर इस समय फाइनल मुकाबले का मजा लेते हुए लोअर फुल टॉस छोटी बैकलिप का उपयोग कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा समय दे रहे हैं। बायत के बैट्समैन आनंद फिर से सिंगल लिया है उन्होंने। जी मैंने पहले भी इस बात को छेड़ा था कि जिस तरह से कप्तान जय पाटिल है, उनका हौसला कितना अफजा है और अपने खिलाड़ियों को कितना उकसा रहे और ये कह रहे कपन बांधकर मैदान पर उतरे कि आज हाँ यहाँ से हमें जीत मुकम्मल ही करनी है। देखिए, एक खिलाड़ी के आने से भी कभी कभी टीम में काफी फर्क पड़ जाता है। इस सत्र में जो खेल रहा था वीआर स्पोर्ट्स का कहीं ना कहीं चिंताजनक था, लेकिन इस टूर्नामेंट में केतन उनकी टीम में शामिल किए गए और एक जबरदस्त ऑलराउंडर के तौर पर वो सामने आए हैं। मौका मिला है उनको, मौके का फायदा भी बहुत अच्छे से उठाया उन्होंने। एक और अच्छी गेंद, बैकलिफ को नीचा ही रखना पड़ा बैट्समैन को, फेस खोल दिया बल्ले का। स्क्वेरिश थर्ड मैन की तरफ डीप में 1 रन के लिए, रन संख्या 12 बिना किसी नुकसान के। शुरुआत अच्छी कही जा सकती है जय कुमार स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि धीरे धीरे दोनों भी बल्लेबाज निगाहें जमा रहे हैं। और शंभू की कुछ रणनीति अलग ही मुझे लग रहा है। एक ही गेंद के ऊपर बल्ले का फेस खोला था, वो फुल टॉस थी, उसके बावजूद हर एक गेंद को उन्होंने सम्मान देकर खेला है, बॉटर हैंड्स का इस्तेमाल करके खेला है, बैक क्लिप को नीचे रख के खेला है, यानी कि सुरक्षा यहाँ पर बहुत बरकी है इस खिलाड़ी ने। जी हाँ, एक अच्छी रणनीति के तहत दोनों भी सलामी बल्लेबाज खेल रहे हैं। राउंड द स्टंप्स, बेल्स गिर गई है और इसके साथ ये पहला झटका लगता हुआ जय कुमार स्पोर्ट्स को। आनंद की बिल्कुल अलग रणनीति खेलने की, उनकी जिस तरह से बैक क्लिप ज्यादा ली थी उन्होंने, नई लाइन में आए थे यहाँ पर और जिस तरह से गेंद को सीध में रखा था ऑफ स्टंप के, और ये बड़ी कामयाबी इस गेंदबाज को। बहुत बड़ी उपलब्धि, आनंद जैसे मंजे हुए बल्लेबाज को आउट करना ये निश्चित रूप से किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और ये देखिए भूषण चाफेकर काफी खुश है, ये सफलता की हंसी निश्चित रूप से उनके चेहरे पर, सफलता की मुस्कान। और मेहनत भी काफी की उन्होंने भी, सभी ने काफी मेहनत की है। ये देखिए एक्शन रिप्ले देखना अजय, इम्प्रोवाइज तरीके से थोड़ा सा खेलने की कोशिश, शफल करते हुए गेंद की लाइन को चूके और गेंद बेल्स लेकर चली गई। आपने सही कहा कि मेहनत काफी की है और मेहनत ही भगवान है। क्या बात है। आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन हार्ड वर्क। ये देखिए भानुशाली और ये विजू जी और उनके बिल्कुल बगल में है राजू वर्लीकर, मुस्कान दे रहे। ये देखिए अपने मूछों को तान कर बता रहे कि सफलता हमारी है, बिल्कुल आपकी है, पर ये जीव जो आपने काम किया विक्टोरी, यानी कि बिल्कुल विलास जार पाटिल और ये विजेता की विक्टोरी और ये सफलता की विक्टोरी, बहुत बढ़िया। चैलेंज स्पोर्ट्स के बिग मैन टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को ठीक तरह से, थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर रही थी, लेकिन फील्डर काफी दूर। और फील्डर भी कौन थे, मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छे फील्डर साबित हुए हैं इस टूर्नामेंट के, तुषार शेल के। और तुषार की हर एक बात को हमने बिल्कुल बारकाई से देखा है, गेंद के ऊपर झोंक देते हैं अपने आप को, इसी की जुनून सवार है, बहुत ज्यादा जुनून सवार है, नौजवान खिलाड़ी, जोश ज्यादा है और जोश में बिल्कुल अच्छा खेल भी उन्होंने किया है। एक से बढ़कर एक कैच और टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच भी उन्होंने ही लपका, उसी दिशा में जहां पर अब वो फील्डिंग करने जा रहे हैं। वाइडिश डीप मिड विकेट की तरफ डाइव लगाते हुए हवा में गोता खाया था उन्होंने सामने की तरफ। जाने दिया गेंद को, दिशाहीन गेंद थी, सही निर्णय बल्लेबाज का भी और अंपायर का भी, वाइड का इशारा। जानते थे कि यहाँ पर गेंद बाहर जा रही तो क्यों छेड़खानी की जाए, विकेट कीपर के लिए क्यों न छोड़ा जाए, रन तो मिल रहा है वैसे भी, और ये अच्छी सोच थी बल्लेबाज की। बिल्कुल अच्छी सोच थी। कई बार हम देखते हैं कि टेनिस क्रिकेट में बैट्समैन किसी भी गेंद पर बल्ला चला देते हैं और वाइड गेंदों को भी खेल देते हैं। स्कोर अब 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्लॉग स्वीप लेकिन गलत जगह पर, ओ हो, ये कमेंटेटर्स कर्स मैं कहूंगा, जिस खिलाड़ी की हम तारीफ कर रहे थे कि ये सबसे बेहतरीन फील्डर है इस टूर्नामेंट के, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं गलत काम करते हुए कैच उनके हाथ से छूटता हुआ। क्या दबाव है अजय मैदान के अंदर, क्या कहेंगे आप, थोड़ा सा दबाव तो लग रहा है। आइए देखते हैं, घुटना नीचे टिकाया था, खेलना चाहते थे स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन गेंद वाइड ऑफ मिड विकेट चली गई। ओ, ऊपर लगी थोड़ी सी हाथों में, हथेलियों में आई नहीं गेंद। निश्चित तौर पर समय मिला था लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पाया, पर महंगा साबित हो सकता है। शंभू खतरनाक बैट्समैन है।
बढ़िया गेंद, पूरी लंबाई की गेंद थी, डिप होकर आ रही थी। ये ऊंचे लंबे कद के जो गेंदबाज होते हैं, मचिंद्र, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऊंचे कद के गेंदबाज जब यॉर्कर डालते हैं तो और भी मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए, क्योंकि गेंद डिप होकर आती है। और क्रिकेट में अक्सर मैं देखा कि जिस खिलाड़ी की कद काफी बड़ा रहा है, उनको काफी बड़ा योगदान मिला है गेंदबाजी में, खासकर बाउंस करने में और ब्लॉक हॉल करने में। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी केतन की, जिसकी हमने तारीफ की थी। 5 ही रन दिए यहाँ पर, भले सफलता अर्जित नहीं की उन्होंने, लेकिन क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट में, सीमित क्रिकेट में विकेट लेना एक बात ज्यादा मायने ज्यादा रनों को रोकना यहाँ पर बिल्कुल अहमियत रखती है। अजय जी, बिल्कुल विलास जी के चेहरे पर आज मुस्कान कम है। इसकी वजह है क्योंकि प्रतियोगिता को हम विदाई दे रहे हैं, और जो प्यार उनको मिला है, प्रतियोगिता की सफलता मिली है, उनका भी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। कभी नहीं भूल पाएंगे इस प्रतियोगिता को हम। बहुत ही जबरदस्त ये टेनिस क्रिकेट का उत्सव, नवरात्र उत्सव मैं कहूँगा, 9 रात टूर्नामेंट चला है। इससे बड़ा टेनिस क्रिकेट का मेला दुनिया में कहीं नहीं लगता है। ये देखिए, चैलेंज स्पोर्ट्स के मेंबर्स सभी ने काफ़ी मेहनत की है, मशक्क़त की है टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। और ये ना सिर्फ इस साल बल्कि हर साल करते। और यही तो तजुर्बा है, 32 साल का ये सफर, 33 साल का भी कामयाबी का शिखर। बहुत बढ़िया। प्रतिभा विलास सेवन ट्रॉफी 2016 का ही आखिरी मुकाबला देख पा रहे। ओवर की शुरुआत, चिराग की पहली गेंद स्वंग की हवा में, फील्डर है वहां पर, स्कायर था और उसको लपक लिया फील्डर ने। 2 कैच ड्रॉप हुए थे, और ये जब कैच ऊपर था तो चैलेंज स्पोर्ट के सभी उनके समर्थकों का और वीआर स्पोर्ट के सभी समर्थकों की जान बिल्कुल ऊपर ही लटकी थी। बहुत ऊंचाई मिली यहाँ पर इस गेंद को, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और ये बड़ी आसानी के साथ कैच को लपकते हुए, और ये शानदार कैच। ये देखिए वीआईपी डाइस बिल्कुल जगमगाता हुआ स्वर्ग से बिल्कुल ये सुहाना सफर रहा है। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल लाइक दिस हेवन। बिल्कुल सही कहा जय जी। जी हाँ, एवन और स्वर्ग को कहा जाता है हेवन। निश्चित तौर पर। और 15 के ऊपर 2 विकेट गिरती यहाँ पर, और वो तीसरा प्रगति पर है। नहीं इतने रन बने जितने की उम्मीद की थी यहाँ पर इस टीम से, जो इस समय बल्लेबाज करे जय कुमार से। हालांकि एक कमजोर गेंद पर अपना विकेट फेंका बैट्समैन ने, बहुत ज्यादा ऊंचाई मिली स्ट्रोक को, और कैच बहुत अच्छा लिया वहां पर कल्पेश ने। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं प्रतीत। सुनील के पास इस समय स्ट्राइक है, बायात के बैट्समैन। 50 के अंदर रहेंगे रन तो कुछ बन सकता है यहाँ पर, कोशिश तो वही जारी है यहाँ पर गेंदबाजों की। ऊपर लगी बल्ले के, एक और कैच। ये तो बहुत ही आसान सा कैच था, कोई गलती नहीं की प्रशांत ने। 2 गेंदों पर 2 विकेट चिराग को। कई मर्तबा देख चुके हम ओपन के टूर्नामेंट में, जब भी ग्रामीण ने भी ओपन को हरा है, कई ऐसे टूर्नामेंट है, और यहाँ पर भी शायद ये इतिहास क्या रचने जा रही है टीम वीआर स्पोर्ट। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जय के लिए, उनका बर्थडे है, बर्थडे बॉय है। और ये देखिए आसान सा कैच था, बल्ले का अंदर हिस्सा लगा, हवा में स्विंग करना चाहते इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, समय काफी कम, और एक और सफलता। यदि यहाँ पर आज वीआर स्पोर्ट्स फाइनल मुकाबला जीतती है तो मुझे नहीं लगता है कि जय पाटिल के लिए इससे बड़ा तोहफा कोई हो सकता है। और आज भिवंडी नहीं सोएगी, मैं कहूंगा, यदि यहाँ से वीआर स्पोर्ट जीतती है तो, क्योंकि इस सबसे बड़ा उनके लिए मौका होगा। एक तो प्रतियोगिता का अंतिम दिन है, सफलता का जश्न होगा, और यहाँ पर बर्थडे बॉय का भी जश्न होगा, सब कुछ बढ़िया होगा उनके लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जय कुमार स्पोर्ट्स, जो शिरडी पालघर से खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं गुजरात से, उनका भी सपना है कि इस टूर्नामेंट को जीत कर ही यहाँ से निकले, क्योंकि निगाहें तो होगी पहले नंबर के ट्रॉफी के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत गेंद, गेंदबाज भी सोच रहे हैं कि ये कैसे बच गए। निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने हाथ अपने सर पर अफसोस जताया, बहुत गहराई के बीच में। ये देखिए अजय जी पाटिल साहब भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। रिप्ले में देखना चाहेंगे हम किस तरह से वो गेंद की थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप के नजदीक से गुजरी, फुटवर्क देखने को नहीं मिला था बैट्समैन प्रतीत का।
जाने दिया गेंद को, वाइड का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 16 रन। ये देखिए सम्मानीय अजय पाटिल साहब, वो भी वी फॉर विक्ट्री दिखाते हुए, और वी फॉर वीआर स्पोर्ट्स, और वी फॉर विलासर पाटिल साहब, और थम्स अप दिखा रहे कि बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा। जोरदार अपील, लेकिन इस बार अंपायर की सहमति नहीं। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो था आउटसाइड द लाइन ऑफ ऑफ स्टंप था, लेग बाय का इशारा। निश्चित तौर पर कुछ पल पर यहाँ से भी आवाज आई थी कि हाउस दैट, अपील बाहर से भी की जा रही है। ये भी एक हमने देखा है, क्योंकि होता है कब आपके दर्शक जब ज्यादा रोमांचित होते तो ये पल हमने कई मर्तबा देखा है। अपील करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ गेंदबाज हाउस दैट पूछते हैं, ये देखिए अच्छा निर्णय अंपायर का, बाहर थी ऑफ स्टंप के। और कुछ गेंदबाज केवल चिल्लाते हैं। सम्मानीय केयूर पाटिल जी, हर एक शख्स ने इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाया है, और चैलेंज स्पोर्ट के सभी समर्थकों ने, उनके सदस्यों ने भी 100% दिया है। ये देखिए वीआईपी डाइस का नजारा। सम्मानीय संतोष शेट्टी जी, आमदार महेश चौगुले जी, शफल करते हुए खेलने का प्रयास। गेंद निकल गई विकेटों के ऊपर से। गति में चकमा खाए हैं ज्यादातर बल्लेबाज, समझ नहीं पाए हैं गति को। ये विशाल निकम जी, शशिकांत घाटगे जी, अमोल चौगुले जी, लारा, दिनू गवे भी थे वहां पर। 17 पे 3 नाजुक स्थिति गुजर यहाँ पर टीम है। रिवर्स शॉट और अफलातून शॉट, 6 रन। संयम बरकेंदोगे भी कितना बरकेंगे, यहाँ पर ये भी सवाल था। आखिर का खोल दिया अपने हाथ को, और जो संयम उनके ऊपर था वो निकल चुका था। और ये मयूरेश पाटिल, ये भी काफी प्रसन्न है। फाइनल में पहुंचना भी एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है। ये देखिए रिवर्स शॉट पहले ही मन बना लिया था। पिछली कुछ गेंदों से रन नहीं आ रहे थे, रनों की रफ्तार को इस एक गेंद ने बढ़ा दिया। 3 ओवर की समाप्ति, 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब वक्त हो रहा है कमेंट्री में परिवर्तन का। आने वाले 2 वर्ष में आपके साथ रहेंगे मैन फ्रॉम रायगढ़ मच्छिंद्र पाटिल एंड मैन फ्रॉम न्यू मुंबई कुणाल दाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बिल्कुल बहुत मजा आया आपके साथ। जो कमेंट्री का सफर रहा था हमारा 9 दिन का, कामयाबी के शिखर पर यह प्रतियोगिता चलती हुई। और विलास जी हरपाड़ी साहब ने आपके सर पर हाथ जो रखा है, तो आपको अभी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। विलास जी हरपाड़ी साहब ने कईयों की जिंदगी बनाई है, और भिवंडी के शहर को भी उन्होंने बनाया है। तो अजय, स्वागत है आपका फिर एक बार। कुणाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मराठी के बेहतर कमेंटेटर। 23 पर 3, इतनी अच्छी स्थिति नहीं यहाँ पर। जहां तक सवाल है 40 से 45 के अंदर सिमटेगी ये टीम, तो क्षमता है वीआर स्पोर्ट में। लेकिन क्या है इरादे होंगे जय कुमार के, जिन लगातार 2 मुकाबले जीते हैं उन्होंने बेस्ट 3 में। तो ये भी टीम काफी बड़ी है, बड़ी नहीं बल्कि सबसे बड़ी कहा जाएगी। 5 ओवर का मुकाबला चलता हुआ, और पावर प्ले खत्म हो चुका है। पहले ओवर में इस्तेमाल किया था, इसमें कि 10 रन जोड़े थे। सुरक्षा भर के यहाँ पर बिल्कुल रक्षा से गेंद को खेला, दूसरी की कोशिश की जा सकती, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग। यही कप्तान जय पाटील यहाँ पर चाह रहे, हर वक्त फोकस में आ रहे यहाँ पर, कमाल की फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर। मी मगाशीच म्हटलं होतं जय पाटील आणि मयूर पाटील याच्यामध्ये जर तुलना करायची असली तर लीडिंग करणारा कॅप्टन म्हणून मी जय पाटील याचं नाव घेईन। खरोखर लीडिंग केलंय या संपूर्ण टुर्नामेंट मध्ये। आज वाढदिवस असताना देखील सातत्याने चांगला प्रयत्न केलाय जय पाटीलने या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून। और यही सोच होगी कि अपने पिताश्री को और अपने पिताश्री और माताश्री यानी कि उनके नाम से जो ट्रॉफी खेली जाए, क्यों उस ट्रॉफी को मोर न लगाए। ये जीत का जुनून उनके सर पर। और ये देखिए फुल टॉस बना दिए, खिलाड़ी तैनात मौजूद थे वहां पर, पा गए। कोई मौका नहीं यहाँ पर खिलाड़ी के लिए। चौथा विकेट गिरता हुआ 24 पर। लगातार विकेटचं पतन होतंय आज जय कुमार साठी। अगोदरच्या जर मॅचेसचा उल्लेख तुम्ही केला तर चांगली रात्र होती, परंतु इथे मात्र पाहू शकाल स्क्वेअर ऑफ द विकेट जज चांगला केला आणि सेफ हँड झेल पकडण्यात आलाय क्षेत्ररक्षकाचा। आणि त्यानंतरचा जल्लोष तुम्ही पाहू शकाल। हा स्पिरिट आहे क्रिकेटचा, हा जज्बा आहे, हा जुनून आहे क्रिकेटचा, आणि पूर्णपणे छाप सोडली ते वीआर स्पोर्टने। क्यों ना हो यहाँ पर, क्योंकि इतनी
इस 104 प्रतियोगिता में यहाँ पर हम खेल पा रहे हैं, यानी कि 104 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है और यहाँ तक पहुंचना ही सबसे बड़ी सफलता मैं कहूंगा. काय कहेंगे कुणाल जी? खरोखर इथपर्यंतचा प्रवास आपण पाहिला असेल व्ही आर स्पोर्टचा. सातत्याने ज्यावेळेस दुसरी मॅच व्ही आर स्पोर्ट खेळत होता, शेवटच्या 3 बॉलवर 3 षटकार लागले आणि त्यानंतर मात्र या टीमने कधीच मागे वळून बघितलं नाही. त्या मॅच नंतर मात्र ग्राफ वाढत गेला, सातत्याने चांगली फलंदाजी केली, गोलंदाजी केली आणि आज मात्र फायनल खेळतोय. आपण व्हीआयपी टायसवर पाहू शकाल. सन्माननीय आमदार महेश चौगुले साहेब उपस्थित आहेत, संतोष शेट्टी त्यांच्याबरोबर उपस्थित आहेत. और ये देखिए बल्ले का बाहरी किनारा, बिट्टो के पीछे ये रन बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ये इजाजत होती है आपको. यदि खिलाड़ी को जान टकरा कर गेंद जाती है तो रन बनता है, लेकिन यह अंदरूनी किनारा लगा था, यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता बा. कुणाल जी, मुझे नहीं लग रहा कि जितनी उम्मीद की थी यहाँ पर टॉस जीतने के बाद फील्ड करने की, नहीं यहाँ पर सोच थी बिहार स्पोर्ट की कि इतने रन तक रोक पाएंगे इस टीम को. और ये देखिए भानुशाली को, परेश जी भानुशाली, उनके बिल्कुल बगल में राजू वर्लीकर, ये भी बहुत बड़ा योगदान रहा है उन्हीं सभी का. 25 पर 4, 3 गेंद 3.3, यानी कि कुछ 9 गेंदें बचे कुल मिलाकर इस पहले पारी की. इस गेंदबाज ने तो काफी प्रभावित किया, सही बेहद खूबसूरत गेंदबाजी. देखिए किस तरह से गेंद को उछाल रहे हैं और कभी गुडलेस पॉइंट से गेंद को यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर रूम भी दे रहा है. और ये देखिए छोटे बच्चे मुस्कान अभी भी मैच का उठाते हुए. 25 पर 4, ये चौथा ओवर प्रगति पर. बहुत गेंदबाजी में प्रभावित किया इस गेंदबाज ने, गेंदबाज केतन ने. इसके मैंने तारीफ भी की थी और अजय ने भी कहा था कि केतन से आने के बाद कुछ नया बदलाव दिखा इस वीआर स्पोर्ट में. बहुत खूबसूरत गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए कम है. फुल एंड डिलीवरी यहाँ पर आउटसाइड स्टॉप से डिलीवरी की, बल्लेबाज को चकमा दिया, टारगेट की समाप्ति. इससे बढ़िया प्रदर्शन कहाँ देखने को मिल सकता है? बहुत खूब तारीफ के काबिल. या ओपनच्या खेळाडूंच्या समोर एवढं चांगलं प्रदर्शन भिवंडीचा कुठला खेळाडू जर देत असेल, आणि या स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकाल हा केतन आणि या स्पर्धेचा उत्कृष्ट गोलंदाज देखील ठरलाय. म्हणजे या स्पर्धेमध्ये किती मोठं प्रदर्शन या केतनने केलंय. उम्दा और अजीम शान, बिल्कुल तारीफ के काबिल. ये देखिए यहाँ पर बल्लेबाज थोड़े से आगे निकल रहे थे, यहाँ पर स्ट्राइक एंड नॉन स्ट्राइक रुके, थोड़ी सी भी आप यहाँ से डिस्टर्ब कर रहे थे गेंदबाज को, तो रिदम गलत होता है, क्योंकि बेहतर गेंदबाज है, बेस्ट गेंदबाज की किताब भी जीत चुके हैं. तारीफ की थी उसी के लायक यहाँ पर गेंदबाजी की जा रही है. ये देखिए लेग स्टंप से अंदर आती हुई गेंद यहाँ पर, क्योंकि टप्पा खाने के बाद ऐसा लगा कि बाहर जा रहा है, स्विंग मिला गेंद को, अंदर की तरफ गेंद आई, अड्डा की समाप्ति. इसी के साथ ओवर की समाप्ति. 4 ओवर के साथ 25-4 विकेट के नुकसान के पर इतना बिल्कुल कुछ नहीं बना है जितनी की उम्मीद की थी जय कुमार टीम से. इथे नॉन स्ट्राइक रेंजचा फलंदाज थोडासा नाराज दिसतोय आपल्या फलंदाजावर. तो सांगतोय की तुम्ही लेग स्टंप सोडण्याचा प्रयत्न करताय, परंतु त्या अगोदर जर तुम्ही ऑफ स्टंप कव्हर करून मिड विकेटचं क्षेत्र निवडलं तर खरोखर आपल्या संघासाठी महत्वपूर्ण असेल. परंतु केतन याचं हे गोलंदाजीचं प्रदर्शन जर पाहिलं, या स्पर्धेचा उत्कृष्ट गोलंदाज तर ठरलाच, परंतु मगाशीच विलासर साहेबांनी सांगितलं आज या स्पर्धेमध्ये जो कोणी खेळाडू खेळतोय त्याच्या घरी त्याचे आई वडील बंधू भगिनी जर या मॅच बघत असतील आणि हा चेहरा जर आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर घरी पाहिला जात असेल तर खरोखर केतनच्या आई वडिलांना देखील आज अभिमान वाटत असेल की व्ही आर स्पोर्ट मध्ये आपला मुलगा खेळतोय. कुणाल जी, जिस तरह से नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज अफसोस जता रहे थे कि वाइट क्यों नहीं दी जा रही, इसका कारण था आपके जो बल्लेबाज रिटर्न किस तक पहुंच रहे, और जब रिटर्न किस से आपके बल्लेबाज पहुंचते तो वो गेंद कभी वाइट नहीं होती. ये दूसरी मर्तबा देखा. पहली बार ऑफ स्टंप से बाहर खेलने की बहुत कोशिश की थी, उसके बाद लेग स्टंप से खेलने की बाहर कोशिश की थी, और अंपायर ने बिल्कुल सही फैसला सुनाया. ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति, और इसीलिए तो बेस्ट गेंदबाज का खिताब दिया गया इस केतन को. इसी की वजह थी उम्दा प्रदर्शन, अजीम शान, तारीफ काबिल, बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाज करते हुए और खतरनाक इरादे अपने जाहिर करते मैदान के अंदर. तो अंतिम ओवर में कितने रन बनेंगे ये भी एक सवाल होगा. लाइफ प्लान बची है जय कुमार के पास 6 विकेटों की. और ये देखिए कप्तान बड़े बॉय आते हुए, बहुत बड़ी सफलता अब तक तो मिली है. फुल टॉस गेंद यहाँ पर खेल दिया इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद थे, और ये देखिए जान हथेली पर रखकर फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए चिराग थे वहां पर, उम्मीद का चिराग दिला जलाना चाहते यहाँ पर सभी का सब कुछ 100% यहाँ पर. क्या कहेंगे कुणाल जी?
खरोखर फिल्डिंग एफर्ट खूप महत्वपूर्ण असतो. कुठलाही गेम असो, क्रिकेटमध्ये जर तुम्ही विचार केला, जे क्षेत्ररक्षक असतात, सीमारेषेचे पहिरेदार, यांनी जर योगदान दिलं तर गोलंदाज जो असतो त्याचा कॉन्फिडन्स वाढतो आणि ते कॉन्फिडन्स वाढताना दिसतो VR स्पोर्ट्सचा. स्क्रीनवर देखील विलासार साहेबांचा कॉन्फिडन्स वाढतो या स्पर्धेचा जर तुम्ही उल्लेख केला तर. निश्चित तौर पर क्यों न बड़े सफलता की सबसे बड़ी प्रतियोगिता. और ये देखिए अजीब तरीफ खेलने का प्रयास, कोई मौका नहीं पर बल्लेबाज के पास. इन गेंदबाजों के पास मेरे पास अल्फाज में तारीफ में अभी शब्द नहीं यहाँ पर. जिस तरह से गेंदबाजी का बशर रहा शुरू से, पहले ओवर में 10 रन बने थे, उसके बावजूद यहाँ पर बल्लेबाज को बिल्कुल उठने का मौका नहीं दिया. जिस बल्लेबाज ने फन उठाया उनको कुचलना अभी गेंदबाजों ने. 26 पर 4 अंतिम ओवर प्रगति पर. और ये देखिए जबरदस्त स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी तैनात और ये शानदार कैच. सब कुछ उनके मुताबिक चल रहा है जैसे सोचा है और मानो इस सपना उनका बिल्कुल साकार होता नजर आ रहा है. म्हणूनच मी म्हटलं होतं कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट आणि इथे मात्र लीडिंग पाहायला मिळाली जय पाटीलची. आणि विलासार साहेबांनी ज्यावेळेस उल्लेख केला होता की आज मी कुठेतरी जयला माझ्यासारखं क्रिकेट खेळताना पाहतोय आणि सार्थ ठरवले ते शब्द आज इथे जय पाटीलने. निश्चित मराठीमध्ये निश्चित सांगेन की शुद्ध बीजापोटी फले रसाला घोमटी. अरपाटींच्या पोटी मी म्हणेन विलासजी अरपाटी साहेब आणि त्यांच्या पोटी ये पुत्र, शुद्ध बीजापोटी फले रसाला घोमटी. ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये जोड़ी जच रही, एवन जोड़ी. क्या खुशी होगी आज उनके लिए. ये सफल, ये राही प्रतियोगिता सफल होगी और ये बर्थडे बॉय और उनका ये गिफ्ट शायद रहेगा कुछ दूरी पर. ये ट्रॉफी क्या होगा इस मैदान के ऊपर, VR स्पोर्ट वापसी कर पाएगी या फिर पूरे भारत के खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर क्या अपना शानदार एफर्ट दिखा पाएगी. जबरदस्त प्रतियोगिता. 26 5 विकेटों के नुकसान पर. और ये देखिए फुल टॉस गेंद, कमजोर गेंद, अब कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास, केवल दिशा दी इस गेंद को. एक और शानदार छक्का. अब 32 गेंद का प्रबंध किया जाए, अंपायर इशारा करते यहाँ पर. फुल टॉस गेंद यदि जय करेंगे तो ये तो होना ही था आपको, ये तो मिलेगा आपको, क्योंकि खराब गेंदों का हमेशा समाचार लेते खिलाड़ी और वही यहाँ पर मिला. हीच गोष्ट मगाचपासून पतित आपल्या साथी खेळाडूंना सांगत होता. कुठेतरी ऑफस्टंप तुम्हाला कव्हर करायचा आहे, मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगचं क्षेत्र निवडायचं आहे. आणि ज्यावेळेस हा फटका खेळलाय पतित पाहू शकाल खुश होता आपल्या फटक्यावर. आणि त्यानंतर त्यांनी आपल्या साथी खेळाडूला देखील सांगितलं की मगाचपासून मी तुम्हाला हेच करण्यासाठी सांगतोय, परंतु तुमचा असफल प्रयत्न. और जरूरत है क्योंकि अभी समय ज्यादा नहीं बचा है. और ये देखिए कृष्णा जी गांजेंगे, महेंद्र दहेरकर, पांडुरंग भोईर, पांडुकर बोराटकर और ये देखिए मयूरेश पाटिल प्रियांशु को बता रहे हैं. मयूर, और ये देखिए अच्छी गेंद, टैप किया इस गेंद को, कोई मौका नहीं यहाँ पर, कोई मौका नहीं यहाँ पर. अजीबो शान गेंदबाजी और आउट, अरे आउट. थोड़ा सा यहाँ पर खिलाड़ी को मौका नहीं मिला यहाँ पर. तर आपण पाहिलं असेल जे स्क्रीनवर घडलंय, मगाशी देखील अशीच गोष्ट झाली होती की ज्यावेळेस जयने बॉल फेकला होता स्टंपवर त्यावेळेस देखील रनआउट मिळाला होता. साहेबांकडून जयने काय घेतलं हाच साहेबांचा अंदाज होता. अशाच प्रकारे साहेब देखील रनआउट करायचे, अनेक विकेट मिळवायचे आणि जयने देखील साहेबांचीच युक्ती वापरली या विकेटसाठी. जिनके पीछे पिताजी की कोचिंग हो तो क्या बात है. ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा किस प्रकार से गेंद को फेंका. ये देखिए कुछ अलग अंदाज था जय का, बल्लेबाज को सपने में भी नहीं. और ये उनकी पाहू शकाल शैली आपण स्क्रीनवर, बॉल फेकण्याची, उचलला, थांबला, विचार केला, न बघताच बॉल फेकून दिला. क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ऐसा मंजर तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस में हम नहीं देखते जो कि यहाँ पर देखा. और ये 2 छक्के जो पिछले 3 गेंदों में लगे ये महंगे कहीं ना कहीं साबित हो गए यहाँ पर VR स्पोर्ट के लिए और टर्निंग पॉइंट भी बन सकते हैं. कुणाल जी चांगलं टार्गेट हे सेट झालंय 2 षटकाराने आणि पतितने मात्र चांगला खेळ दाखवला. गुजरात वरून भरूच वरून हा खेळाडू आला आणि अतिशय चांगली फटकेबाजी या अंतिम मॅच मध्ये. तर 38 धावा झाल्यात, 39 धावांचं टार्गेट आहे या मॅच मध्ये. तर 39 धावांचं टार्गेट असेल या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी VR स्पोर्ट टीमला. पाहू शकाल प्रेक्षक अजूनही आनंद घेतात. रात्रीचे घड्याळाचा जर तुम्ही विचार केला तर जवळपास 5 वाजलेला आहे. विलासार साहेब, त्यांच्याच बरोबर सौभाग्यवती प्रतिभा विलास पाटील आणि त्यांच्याच बरोबर ही चिमुकली परी प्रियांशी
त्यांच्याच बरोबर संतोष शेट्टी साहेब, आमदार महेश चौगुले साहेब, पांडुरंग बोराडकर साहेब, तो महेंद्र देहरकर साहेब नगरसेवक हे देखील सातत्याने उपस्थित आहेत या स्पर्धेमध्ये. त्याचबरोबर हे प्रेक्षक पाहू शकाल. तो कुणाल जी कमेंट्री में तब्दीली का समय आ चुका है यहाँ पर, तो हम शुक्रिया अदा करेंगे विलास जार पाटिल साहब का जिन्हें हमें कमेंट्री का मौका दिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. कृष्णा गांजे की, इनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे. भानुशाली का भी शुक्रिया अदा करेंगे और चैनल स्पोर्ट का यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें यहाँ पर कमेंट्री का मौका दिया. तो दोस्तों इसी के साथ मैं मचिंद्र पाटिल लेता आपसे विदाई. कमेंट्री देने में कोई गलती हुई हो या जाने अनजाने में किसी को भला बुरा कहा तो मुझे जरूर माफ करना. ऊपर वाले चाहता तो फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, शुभ रात्रि. बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशी स्टूडियो. फर्स्ट रनर अप का एक और इनाम जो देने का बाकी था वो अब हम यहाँ पर देने जा रहे हैं. जानी स्पोर्ट्स वड़पे जो सेमीफाइनल तक पहुंचे लेकिन आगे जा नहीं पाए, उनको फर्स्ट रनर अप ट्रॉफी और उनका जो चेक है ये हम देने जा रहे हैं. और ये अवार्ड दिया जाएगा प्रियांशी पाटिल द्वारा, जिनके नाम से प्रियांशी स्टूडियो हमारा कमेंट्री बॉक्स बना है. और ये अवार्ड को हासिल करने के लिए मैं हकीम भाई और उनकी टीम के जो प्लेयर हैं उनसे बुलाना चाहूँगा. 33,000 रुपये ट्रॉफी. आइए प्रियांशी पाटिल, उनके साथ में विलास आर, सौ प्रतिभा विलास. अभिनंदन, सेमीफाइनल तक आपने खेला. 33,000 रुपए और खूबसूरत प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी. कॉन्ग्रेचुलेशंस हकीम भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द प्लेयर्स ऑफ जानी स्पोर्ट्स वड़पे. वेरी वेल प्लेड. तो आइए अब वापस लौट चलते हैं हमारे प्रियांशी स्टूडियो में कमेंट्री टीम के पास. धन्यवाद. धन्यवाद हरिजी पंड्या. मॅच आपण पाहू शकाल एका इंटरेस्टिंग मोडवर. ही प्रियांशी आपल्या स्क्रीनवर सातत्याने आनंद घेते, चॉकलेट्सचा देखील, आणि खुश आहे प्रियांशी. आज तेज आहे चेहऱ्यावर, आनंद आहे. परंतु या स्पर्धेतून रजा घेताना आमच्या डोळ्यामध्ये जरूर अश्रू असतील. जे प्रेम विलासार साहेबांनी दिलं, जे प्रेम चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या सर्वच मेंबर्सने आम्हाला दिलं, त्यामध्ये परेशजी भानुशाली साहेब, चेअरमॅन कृष्णा गाजंगी साहेब, पप्पू चौधरी साहेब व त्यांचे सर्व सहकारी यांच्या माध्यमातून जे प्रेम मिळालं ते सातत्याने आमच्या मनात राहील. या आठवणी स्पर्धेच्या आमच्या मनात राहतील. अशी एक मोठी स्पर्धा, आणि नेहमीच वाटतं आयुष्यात कुठली तरी गोष्ट चांगली केली असेल त्याच वेळेस विलासार साहेबांच्या एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये संधी मिळाली समालोचन करण्याची. त्याबद्दल त्यांचं देखील आभार व्यक्त करेन की आम्हाला तुम्ही या तुमच्या स्पर्धेसाठी समालोचन करण्या योग्य समजलात आणि आम्हाला आमंत्रित केलं. त्याचबरोबर चॅलेंज स्पोर्ट्सचे सर्व पदाधिकारी, परेशजी भानुशाली साहेब असो, कृष्णा गांजंगी साहेब असो, पप्पू चौधरी साहेब असो, या सर्वांचा आभार व्यक्त करतोय. शेवटची मॅच तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून आणखी एक अतिशय चांगली कविता तुमच्या समोर सादर करतो. भिवंडी शहरातील डांबर मातीची लागत नाही चाहूल कुणा, भिवंडी शहरातील डांबर मातीची लागत नाही चाहूल कुणा, चॅलेंजची ही तांबडी माती मागे ठेवती पाऊल कुणा. गो अहेड. आणि ही कविता लिहिली अभि पाटील यांनी. त्यांचं देखील स्वागत आहे या प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 मध्ये. टार्गेट आहे आपल्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकाल 39 धावांचं. या मॅच मध्ये VR स्पोर्ट कमबॅक करेल. येणारे 5 षटक आहेत आणि 5 षटकामध्ये त्यांच्या समोर आव्हान असेल 39 धावांचं. आणि या 39 धावा करण्यासाठी पुन्हा एकदा सलामीची जोडी तुमच्या स्क्रीनवर असेल. तुषार आणि त्याच्याच बरोबर प्रशांत.
ज्यांनी क्वार्टर फायनल आणि सेमी फायनल मध्ये महत्वपूर्ण खेळी दाखवली होती आपल्या संघासाठी. तर मॅच इथे सुरुवात होते. सेकंड इनिंग ला सुरुवात होताना दिसते. क्षेत्ररक्षणाची सजावट करण्यात आली कारण पॉवर प्ले इथे घेतलेला नाही. पहिल्या ओव्हर मध्ये वेगळी रणनीती आहे. मी मगाशीच म्हटलं होतं कॅप्टन काय करेल, जय पाटील काय करेल यावर मात्र काहीच भाकीत करणं मूर्खपणाचं. आणि पहिल्याच ओव्हर मध्ये पाहूया क्षेत्ररक्षणाची सुरुवात. एक थर्डमॅन एक शॉट फाईन लेग तैनात आहे. कव्हर तैनात करण्यात येतोय पतीच्या रूपाने. एक लॉंग ऑफ, एक लॉंग ऑन, एक मिड विकेट तैनात आहे आणि एक स्क्वेअर लेग देखील आहे डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. आक्रमक क्षेत्ररक्षक नाहीये परंतु विचार केला तर सिंगल डबलला वाव असेल आणि हीच खासियत आहे या सलामीची जोडीची. तर आपण पाहू शकाल गोलंदाज येतोय मोबिन. पहिल्याच बॉलवर बॅकफुटवर गेला. चांगला फटका चेंडू जातोय थर्ड मॅनच्या दिशेने सीमारेषे पलीकडे. 4 रन. सुरुवात चांगली, शेवट चांगला करून दाखवावा लागेल. मगाशी मी VR साहेबांना म्हणजेच विलासार साहेबांना पाहिलं होतं ज्यावेळेस बॅटिंग प्रॅक्टिस देत होते खेळाडूंसाठी, त्यावेळेस झेल प्रॅक्टिस ते देत होते आणि खरोखर इथे मात्र तुषारच्या बॅट मधून पहिल्याच बॉलवर चौकार. एक चांगला प्रयत्न इथे VR स्पोर्ट्सचा. आणि आज मात्र मी जरूर म्हणेन VR स्पोर्ट्स संघ जर या मॅच मध्ये जिंकला तर क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये हा एक वेगळा रेकॉर्ड असेल. कारण हे संपूर्ण खेळाडू बँगलोर, चेन्नई, गुजरात, शिर्डी, पालघर त्याचबरोबर मुंबई अशा मोठमोठ्या शहरातून आले. हकीमला आम्ही दुबईवरून येताना पाहिलं. असे अनेक खेळाडू इथे खेळून गेले परंतु या संघांना नमवत जर VR स्पोर्ट इथे अंतिम फायनल मॅच जिंकते तर हा क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये एक महत्वपूर्ण रेकॉर्ड असेल. आणि हा रेकॉर्ड आम्ही भारतात कुठेही गेलो समालोचन करण्यासाठी तर नेहमी सांगत राहू. तर पाहूया येणारा का ठरवेल. तत्पूर्वी 1 बॉल 4 रन. एक चांगली सुरुवात VR स्पोर्ट्स साठी. सुरुवात चांगली, शेवट चांगला असं म्हटलं जातं. वेल बिगन इज हाफ डन. पाहूया काय होत आहे. पुन्हा एकदा मोबिन सज्ज होतोय. गुजरातचा हा खेळाडू उंचीचा पुरेपूर वापर घेतलाय. खांद्यातली ताकद झोकली या गोलंदाजाने. मोठा फटका, चांगलं टायमिंग, स्लॉग मध्ये होता. मिड विकेटच्या वरतून सीमारेषा पलीकडे षटकार. कमाल का क्रिकेट कुणाल, कमाल की शुरुआत दी है तुषार ने, मैन इन फॉर्म. और क्या शॉट खेला है, बैट के बीचों बीच लेकर. कभी भी आसान नहीं रहता है बायात के गेंदबाज के विरुद्ध इस तरह का स्ट्रोक खेलना ऑन साइड में. मी म्हणूनच म्हटलं होतं की हे VR आहेत, यांच्या नावातच विक्ट्री आहे, यांच्या नावामध्येच विलासार साहेबांचं नाव आहे आणि इथे मात्र तसाच प्रवास करताना दिसतो हा संघ. मोठा फटका आणि लगेचच अंपायर कडे वळला होता खेळाडू सांगण्यासाठी की स्क्वेअर ऑफ द विकेट क्षेत्ररक्षण कसं सजवलंय. परंतु अंपायरने लगेच सांगितलं की 6 धावांची घोषणा. आणि इथे पाहू शकाल जय पाटीलच्या चेहऱ्यावर हलकसं हास्य, एक चांगलं तेज आहे. ही मॅच जर जिंकते तर जय पाटील साठी वाढदिवसाचं मोठं मी म्हणेन ही मेजवानीच्या रूपात त्यांच्या माध्यमातून, त्यांच्या टीममेटच्या माध्यमातून 10 धावा फलकावर लागल्यात. पहिलं दशक 2च बॉल मध्ये. एक मोठं गिफ्ट असेल जय पाटील साठी हे हास्य असलेले चेहरे. तुषार सध्या स्ट्राईकवर, ज्याने चांगला खेळ दाखवलाय VR स्पोर्ट्स साठी. 10 धावा 2 बॉल. मुबिन पुन्हा एकदा बॅकफुटवर गेलाय. चांगला पंच, स्क्वेअर ऑफ द विकेट. क्षेत्ररक्षक तैनात. 1 रन कंप्लीट. मी मगाशीच म्हटलं होतं क्षेत्ररक्षण ज्याप्रमाणे सजवलंय आणि या फलंदाजाने जी फलंदाजी मी 9 दिवसामध्ये पाहिली आहे त्याच्या बदौलत हे क्षेत्ररक्षण या फलंदाजाला रोखणारं क्षेत्ररक्षण नाहीये. कारण या फलंदाजाने सातत्याने स्ट्राइक रोटेशनवर भर दिला आहे आणि काहीसं तसंच क्रिकेट. मुझे लगता है कि ऐसे बल्लेबाजों के विरुद्ध आप क्षेत्ररक्षण नहीं सजा सकते क्योंकि तुषार जैसे बल्लेबाज जब फॉर्म में होते तो वो कहां से भी रन ले जाते. अजय पाटील यांना पाहू शकाल तुम्ही स्क्रीनवर.
सातत्याने आनंद घेतायत आणि खरोखर अजय पाटील यांचं देखील महत्वपूर्ण योगदान आमच्यासाठी लाभलं. धन्यवाद अजय पाटील तुमचं देखील. तर गोलंदाज मुबीन नाराज दिसतोय स्वतःच्याच प्रदर्शनावर. गुजरात वरून जरूर आलाय परंतु इथे मात्र अतिशय चांगलं स्वागत केलं या भिवंडी नगरीत तुषार याने. 12 धावा 3 बॉल मध्ये. पुन्हा एकदा बॅकफुटवर गेला. पहा शॉट मध्ये नजाकत किती आहे. स्क्वेअर कट. 1970 चा खेळ आणि 1970 चं क्रिकेट जर तुम्ही पाहिलं तर गुंडप्पा विश्वनाथ क्रिकेटचा शहंशाह म्हटला जायचं स्क्वेअर कटचा आणि तोच फेवरेट शॉट इथे मात्र लगवताना हा फलंदाज. बल्लेबाजी की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है ये शॉट. इंतजार करते हुए खेल रहे हैं, गेंद को टर्न होने दे रहे हैं, बाहर की तरफ निकलने दे रहे हैं, आखिरी क्षणों में अपने शॉट्स खेल रहे हैं तुषार. यस म्हणूनच मी उल्लेख केला होता गुंडप्पा विश्वनाथ याचा, ज्यांनी स्क्वेअर कट मध्ये एक नवी उम्मीद भारतीय क्रिकेटला एक नवं वळण दिलं आणि खरोखर एक देखना फटका. 1970 चा कालखंडाकडे जर तुम्ही गेले तर खरोखर मी तुषारची त्यांच्याशी तुलना केली परंतु तुषारच्या फुटवर्क मध्ये आणि तुषारच्या शॉट सिलेक्शन मध्ये मला काहीसं तसंच दिसलं. अतिशय चांगली फटकेबाजी तुषारच्या माध्यमातून. थोड़े से थक भी गए हैं क्योंकि काफी बल्लेबाजी की है इस प्रतियोगिता में उन्होंने. बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर. 4 मॅच खेळतात अजय. सकाळच्या सत्रापासून आपण विचार केला तर पण पाहिलं असेल 40 डिग्री सेल्सिअस कडून हे तापमान 27 डिग्री पर्यंत येतं आणि आपण एवढ्या गरमीपासून इथपर्यंत हा प्रवास केलाय आणि इथून फक्त थोडीशी जबाबदारीने तुम्हाला खेळण्याची आवश्यकता. स्क्रीनवर आपण पाहू शकाल राजू वर्लीकर मेंबर्स आहेत चॅलेंज स्पोर्ट्सचे. एक मोठी साथ दिली या चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून आम्हाला देखील अजय. जी हाँ, निश्चित ही रूप से ये किरण माली जी और सन्मान्य परेश भानुशाली जी. किरण माळी यांचा आवाज मात्र आम्ही सातत्याने या हॉकी टॉकीवरच ऐकलाय. ते किरण माळी यांचा चेहरा आज दिसलाय. त्याचबरोबर संदीप चव्हाण ते देखील विक्ट्रीचं साइन आम्हाला दाखवतायत. खुश आहेत सर्व चॅलेंजचे हे सहकारी. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. मॅच कडे वळूया. 14 रन. पुन्हा एकदा बॅकफुटवर गेलाय. चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक तैनात. नो चान्स. सीमारेषा पलीकडे. 4 रन. चौकार. पहिल्याच ओव्हर मध्ये 18 धावा. तुषार ऑन फायर. तुषार बहुत ही होशियार. ये देखिए शॉट किस तरह से खेला उन्होंने. नजाकत भरा स्ट्रोक. जगह थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, जगह बनाई बैट्समैन ने और ये देखिए स्लैश किया. फील्डर की भी गलती, वहां पर रोका जा सकता था, हाथ में आ गई थी लेकिन नहीं रोक पाए. स्लॅश मध्ये तू अजून एक गोष्ट पाहिली असेल अजय. गोलंदाजाने खांद्याचा आणि त्याच्या उंचीचा वापर केला होता. टप्पा आखूड होता परंतु त्यानंतर बाउन्स जास्त झाला होता. त्या बाउन्सला ऍडजस्ट करणं खूप महत्वाचं होतं. स्वतः हवेत उडला होता हा फलंदाजी करताना फलंदाज. बाउन्सला ऍडजस्ट केलं आणि त्यानंतर मात्र अतिशय देखना फटका. पुन्हा एकदा स्क्रीनवर आपण पाहू शकाल विनोद ढगळे यांचं चित्र दाखवण्यात आलं होतं. त्याचबरोबर सध्या संतोष शेट्टी साहेब आपल्या स्क्रीनवर, विलासार साहेब आपल्या स्क्रीनवर आणि त्याचबरोबर सौभाग्यवती प्रतिभा विलास पाटील आपल्या स्क्रीनवर दिसत आहेत. 33 वर्षाची परंपरा आणि 33 वर्षात का इतिहास घडवेल वी आर स्पोर्ट हा प्रश्नचिन्ह आहे प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर. हा प्रश्नचिन्ह आहे प्रत्येक प्रेक्षकाच्या मनात. हा प्रश्नचिन्ह आहे विलासार साहेबांच्या मनात आणि हा प्रश्नचिन्ह आहे सौभाग्यवती प्रतिभा विलास पाटील यांच्या मनात की आपला मुलगा वाढदिवसाच्या निमित्त आपल्या वडिलांना एवढी मोठी गिफ्ट देईल. ही एक महत्वपूर्ण बाब होऊ शकते क्रिकेटच्या इतिहासात. नरेश जाधव जी और फारूक भाई भी वहां पर नजर आ रहे थे. अनिल काले जी, संदीप चौहान, गणेश भानुशाली भी और चित्रा आर्ट्स के मधु कोडम साहब. तर 24 बॉल 21 धावांची आवश्यकता. हे समीकरण आहे अतिशय चांगलं समीकरण मी म्हणेन. 24 बॉल आणि 21 धावांची आवश्यकता. संपूर्ण चॅलेंजचं देखील महत्वपूर्ण योगदान आहे अजय या स्पर्धेमध्ये. कारण आपण पाहू शकाल संपर्क जो असतो, कम्युनिकेशन जे असतं हे चॅलेंजच्या माध्यमातून आम्ही शिकलो नोव्हेंबरवरून येऊन इथे. पुन्हा एकदा गोलंदाज येतोय अभिजित. चांगला फटका. चेंडू मात्र थर्ड मॅनच्या दिशेने अडवण्यात आलाय. प्रशांतच्या बॅट मधून निघालेला हा फटका. 1 रन मिळते. धावा होतात 19. पण पाहू शकाल स्क्रीनवर मयूर पाटील, विशाल निकम, त्यांचे मित्र
लवेश पाटील, शशी घाडगे साहेब, कृष्णा शेट्टी साहेब, श्रीकांत काळे आणि अमोल चौगुले सर, दिनू गवे साहेब आणि संपूर्ण चॅलेंजचा हा सहकाऱ्यांचा परिवार. 19 धावा 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर दुसरं षटक. जीतना काफी मुमकिन है लेकिन चुनौती अभी भी कठिन है क्योंकि गेंदबाज ने पिछले मैच में मिडन ओवर किया था और 3 विकेट्स भी निकाले थे. जरूर हा गोलंदाज खूप मोठा आहे. पुन्हा एकदा त्याला बॅकफुटवर जाऊन स्क्वेअर कट लगवण्याचा प्रयत्न फलंदाज तुषार याचा. या खेळाडूचा प्रवास खूप मोठा असतो अजय, कारण मी म्हणेन कृष्णा सातपुतेचा जो संघ आहे प्रतीक 11 डिंगडॉंग 11 संपूर्ण भारतभर प्रवास तर करतोच हा संघ. त्याचबरोबर दुबई, कुवेत आणि अरब अमिरात ते सारख्या आखाती देशामध्ये जाऊन देखील हा संघ खेळतो. म्हणजेच हा अभिजित किती मोठा खेळाडू आहे, त्याला योगदान देणं खूप महत्वाचं असेल. बायत के ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजों का इस्तेमाल करने की कोशिश यहाँ पर कप्तान इलियास पठान की. गेंद में डेविएशन भी देखने को मिल रहा है. पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकलती है बायत के बैट्समैन के लिए. पुन्हा एकदा अभिजित दुधे सज्ज होतोय. पुढे सरसावला आहे, हवेत बॉल आहे, क्षेत्ररक्षक धावतायत 2. आता मात्र ताळमेळ कम्युनिकेशन जोडलं दोन्ही क्षेत्ररक्षकांचं आणि पहिल्या विकेटचं पतन VR स्पोर्ट्स साठी. 19 रनवर पहिली विकेट पडते आणि फलंदाज बाद होतोय तुषार. पतीचा मात्र चांगला झेल. काफी दूरी तय करनी पड़ी उनको, काफी देर तक हवा में रही थी गेंद. रिप्ले में देखते हैं किस तरह से विकेट गिरा है. आगे निकले थे, गेंद की पिच तक नहीं थे और वहीं से थ्रू दी लाइन खेलने का प्रयास किया उन्होंने. मिस टाइम शॉट. अजय या बॉल मध्ये मी म्हणेन जे बोट असतात ते रोल देखील केले होते गोलंदाजाने बॉलवर, त्यामुळे गती कमी झाली आणि बॉल थोडासा वळला देखील. कारण ज्या वेळेस हा फलंदाज पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न करत होता त्यावेळेस हे हेरलं होतं गोलंदाजाने आणि हे खूप चांगलं गोलंदाजीचं लक्षण आहे अजय. जी हाँ, खास बात यह थी कि उन्होंने गेंद की लंबाई को जानबूझकर कम कर दिया था क्योंकि बैट्समैन कदमों का सहारा ले रहे थे. नवीन फलंदाज मैदानात येताना दिसतोय जय पाटील, जो एक चांगला लीडर आहे. मी म्हणेन सातत्याने 11 खेळाडूंचा सांभाळ ज्याने केला, 11 खेळाडूंमध्ये महत्वपूर्ण संचारणा त्यांनी क्रिकेटची केली आणि क्रिकेटचा विजय ज्याने करून दाखवला VR स्पोर्ट्स साठी. कारण आज आपण मी म्हणेन 104 संघांपैकी हा संघ इथे फायनल खेळतोय, ही एक मोठी गोष्ट आहे VR स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून. आमदार महेश चौगुले साहेब, एक प्रसन्न चेहरा आपल्या समोर उद्घाटन प्रसंगी आणि आज देखील उपस्थित आहेत. सातत्याने तुमचं स्वागत आहे चौगुले साहेब या स्पर्धेमध्ये. संतोष शेट्टी जी भी वहां पर मौजूद है, वो भी बड़े गौर से इस खेल को देख रहे हैं. तर प्रशांत वर असेल आता पूर्ण दारोमदार. अभिजित दुधे पुन्हा एकदा सज्ज. धावसंख्या 19. चांगली बॉलिंग इथे पाहायला मिळते. स्विंग होतोय, चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जातोय. प्रशांतला समजण्याच्या पलीकडे आणि तेवढंच चांगलं यष्टीरक्षण. सही गति थी वहां पर और सही दिशा भी थी, लंबाई भी अच्छी थी. गलत शॉट खेला वहां पर प्रशांत ने. शॉट सिलेक्शन यहाँ से काफी मायने रखेगा क्योंकि रन बॉल इक्वेशन है. मी त्याच गोष्टीचा उल्लेख करत होतो अजय की हा खेळाडू भला मोठा प्रवास करतो. भारताचा विचार केला आणि भारताबाहेरचा विचार केला तर मोठा एक्सपिरियन्स आहे खेळाडूकडे. अभिजित दुधेकडे शिर्डीचा जरी असला तरी पुण्यासारख्या मोठ्या संघात खेळतो. पाहू शकाल आता समजदारी दाखवली. पुन्हा एकदा बॅकफुटवर गेला, बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. ड्राईव्ह थोडासा हवेत होता परंतु 1 रन मिळण्यासारखा हा फटका होता आणि हीच समजदारी इथे दाखवण्याचा प्रयत्न करताना प्रशांत. 1 रन संघाच्या खात्यात. धावसंख्या होते 20. 19 गेंदे 19 रन. एक बार फिर से VIP डाइस का नजारा. कप्तान जय पाटिल के पास स्ट्राइक है, 1 डाउन खेलने के लिए पहुंचे हैं और एक जिम्मेदाराना इनिंग यहाँ पर जरूर खेलना चाहेंगे और अपनी टीम को जीत तक लेकर जाना चाहेंगे. ये है ग्रैंड फिनाले प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 का. VR स्पोर्ट्स बनाम जय कुमार स्पोर्ट्स. 20 धावांवर 1 विकेट इथे मात्र पडली अजय आणि अजूनही 19 बॉल 19चं इक्वेशन आहे या मॅच मध्ये. अभिजित दुधे पुन्हा एकदा सज्ज. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. आता मात्र समजदारीचं क्रिकेट कॅप्टन इथे दाखवताना दिसतोय. सिंगलने स्ट्राइक रोटेट करेल. षटक संपतंय. धावसंख्या 20.
येणारे 21 आणि 18 बॉल मध्ये 18 धावांची आवश्यकता अजून असेल. 2 ओव्हर 21 धावा. यहाँ से हम आकलन करें तो पलड़ा भारी नजर आता है वीआर स्पोर्ट्स का, लेकिन दूसरी तरफ जो खिलाड़ी है वो भी काफी मंजे हुए खिलाड़ी है. और क्रिकेट में अक्सर जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होगा, ये जरूरी नहीं होता है. कुणाल, बरोबर आहे. आतापर्यंत आपण पाहिलं असेल जो सातत्यपूर्ण खेळ वीआर स्पोर्टने दाखवलाय तसंच सातत्य काहीस या टीमने जयकुमार टीमने देखील दाखवलंय. कारण मोठमोठ्या संघांचा पराभव केला या टीमने. आपण कृष्णा गांजेंगी यांना पाहू शकाल स्क्रीनवर. आपल्या जे चेअरमन आहेत या स्पर्धेचे त्यांनी देखील खूप मेहनत घेतली. किशोर वारे साहेब देखील उपस्थित आहेत त्यांच्याच बरोबर तिथे त्या मंचावर, ज्यांनी मॅन ऑफ द मॅच मध्ये महत्वपूर्ण सहकार्य आमच्या या प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफीला केलं. त्यांचं देखील स्वागत करूयात. तर आपल्या स्क्रीनवर बड्डे बॉय सध्या झळकताना दिसतोय आणि ही मॅच खूप महत्वाची असेल या खेळाडूसाठी. 18 बॉल 18 धावांची आवश्यकता. ज्याप्रमाणे पीटर सिडलने वाढदिवसाच्या दिवशी हॅट्रिक घेतली होती, तर इथे मात्र हॅट्रिकची संधी नसेल, परंतु या टीमला जर हरवलं तर एक वेगळा इतिहास क्रिकेटचा रचला जाऊ शकतो या वीआर स्पोर्टच्या माध्यमातून. अतिशय चांगली गोलंदाजी. फुलर लेनचा हा बॉल होता. चांगला टप्पा, चांगली दिशा आणि डॉट बॉल. एक बेहतरीन ओवर यहाँ पर मैच में पूरी तरह से वापसी करा सकता है जयकुमार स्पोर्ट्स को. गेंदबाजी कर रहे अमोल, ये भी बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है. दर्शक अभी गहरे सोच में डूबे हुए हैं और गेंदबाजी कर रहे अमोल डुबे. बैट का फेस को लास्ट स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल दिया है. दूसरे के लिए जाना चाहते हैं लेकिन फील्डर बहुत ही तेज गति से झपटे थे गेंद की तरफ. एक ही रन से संतुष्ट हुए वहां पर कैप्टन जय पाटिल. रन संख्या बढ़ती हुई 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 2.2 ओवर्स का खेल हो चुका है वीआर स्पोर्ट्स की पारी में. अब 16 गेंदों में 17 रन चाहिए प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 को जीतने के लिए वीआर स्पोर्ट्स को. प्रशांत के लिए एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट थर्ड मैन. स्क्वायर ऑफ द विकेट, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन ऑफ साइड में. एक स्क्वेरिश थर्ड मैन भी है बाउंड्री पर. डीप पॉइंट है और एक डीप कवर. सीधे बल्ले से खेला है. अच्छा फुटवर्क जरूर वहां पर गेंदबाज का, और यहां पर फिसल गए. मौका रन आउट का. मिसफील्ड पर वहां पर उन्होंने चांस लेना चाहा लेकिन असफल हुए. चूक केली थी मात्र मी म्हणेन प्रशांतने. कारण मिस फिल्डिंग वर नेहमीच म्हटलं जातात ज्यावेळेस तुमच्या समोर बॉल असेल तर तिथे रन घेऊ नका, आणि इथे रन घेण्याचा प्रयत्न. खराब कॉलिंग आणि फलंदाज प्रशांतला इथे जावं लागेल. विकेटवर लक्ष टाकूया पुन्हा एकदा. गेंद अच्छी थी, शॉट भी अच्छा था, वहां पर सीधे बल्ले से खेला था. पैर से रिकोशियस होने के बाद गेंद मिड ऑन पर चली गई थी. और ये देखिए फील्डर फिसल गए थे लेकिन बहुत ही जबरदस्त काम किया उन्होंने. तुरंत गेंद को उठाया और बिना खड़े हुए ही उन्होंने थ्रो कर दिया था. क्षेत्ररक्षक घसरला तरी मात्र बॉल त्याच्या हातातच होता. पुन्हा एकदा आपल्या स्क्रीनवर सौभाग्यवती प्रतिभा विलास पाटील आपल्या स्क्रीनवर आहेत. त्यांच्याच बरोबर पांडुरंगजी घोराडकर साहेब उपस्थित आहेत. 22 धावा आणि 2 विकेट आहेत. अजूनही 15 बॉल 17 धावांची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर आपण पाहू शकाल विलासराव साहेबांचे मित्र परिवार मामा साळुंके, संदीपजी महाजन, तुषार वडके, संजय पहाड आणि सुनील टावरे हे देखील इथे उपस्थित झाले. तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे विलासराव साहेबांच्या वतीने. धावसंख्या 23 झाली आहे. 23. 15 बॉल 16 धावांची आवश्यकता. 23. समीकरण देखने में निश्चित रूप से आसान है लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, महान अनिश्चितताओं का खेल. इसमें प्रेडिक्शन पूरी तरह से फेल. कभी भी कुछ भी हो सकता है. गेंदबाज भी कोशिश कर रहे हैं और अमोल ने अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है. 3 गेंदों पर 2 ही रन खर्च किए हैं. लेट खेलने की कोशिश, उछाल लेती हुई गेंद थी. बढ़िया गेंदबाजी, डॉट बॉल. इथे लाईन पर्यंत पोहोचू शकत नाही फलंदाज जय. तेवढी चूक आहे या फलंदाजीमध्ये, परंतु लगेच आपली चूक सुधारली तर कमबॅक करू शकेल वीआर स्पोर्ट. लाईन मध्ये यावं लागेल, सन्मानाने खेळावं लागेल, कारण गॅप्स खूप मोठे आहेत. सिंगल डबलने देखील धावा होऊ शकतात. फक्त एकच मोठ्या फटक्याची आवश्यकता असेल. एक बार फिर से पलटते हुए अमोल दुबे.
एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस बार काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के। हल्की सी अपील जरूर, एक रन गेंद वाइडिश फाइन लेग की तरफ चली गई थी। इस सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर लेग बाय के रूप में रन आया है। बल्लेबाजों को इसकी चिंता नहीं है, इसकी परवाह नहीं है कि रन कैसे आ रहे हैं, रन ही रन उनको चाहिए, चाहे वो बल्ले से आए या फिर पैर से। धावा इथे बनवावेच लागतील। आपण पाहू शकाल 13 बॉल 15 धावांची आवश्यकता आहे। अंतिम मॅच खेळतोय VR स्पोर्ट आणि एक वेगळ्या इतिहासाच्या दृष्टिपथाने पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न करतोय हा VR स्पोर्ट। यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज अमोल दुबे की, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। शफल करते हुए खेलने का प्रयास था, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई ऑफ साइड में, फिर से एक रन मिलता हुआ। आत्मविश्वास नहीं झलक रहा है इस समय बल्लेबाजी में। बेहतरीन ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो अब 12 गेंदों का खेल बचा है प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 में, और इन 12 गेंदों पर 14 रन चाहिए। 12 बॉल 14 धावांची आवश्यकता आहे। अमोल दुबे याचं कौतुक करेन, अतिशय चांगली गोलंदाजी केली, सटीक लाईन होती आणि बॅट्समनला रूम मात्र दिले नाही या ओव्हर मध्ये, आणि कुठेतरी कमबॅक करताना दिसतोय ते जयकुमार हा संघ। संदीप पाटिल, विश्वास मात्रे भी थे वहां पर RR पाटिल पेविलियन से, शायद वो मजा ले रहे। और ये VIP डाइस का खूबसूरत नज़ारा, और ये हमारा दिन का कमेंट्री बॉक्स रहा इस टूर्नामेंट में, और उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से झंडे लहराते हुए, कलरफुल झंडे, और ये रंगीन दर्शक। आशा पाटिल गैलरी खचाखच भरी हुई है, और ये प्लेयर्स पेविलियन जहां पर अभी भी तनाव नजर आ रहा है, दर्शक बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर करते हुए इस समय। हा इंटरेस्टिंग असेल अजय घरत, कारण 12 बॉल 14 धावांची आवश्यकता। बॅटिंग पॉवर प्ले तुम्ही चौथ्या ओव्हर मध्ये घेतला आणि 12 बॉल 14 धावा काढण्यासाठी आता मात्र फिल्डिंग रिस्ट्रिक्शन असेल, धावा इथे रोखण्याचा प्रयत्न असेल, परंतु एका इकडे फलंदाजाला मोठा फटका खेळण्यासाठी देखील वाव असेल। तर या ओव्हर मध्ये काय होतंय यावर भविष्य असेल पूर्णपणे VR स्पोर्ट्सचं। हालांकि दुधारी तलवार की तरह रहा है बैटिंग पावर प्ले, इसमें रन भी बनते हैं, विकेट भी उसी तरह से गिरते हैं तेज गति से, तेज हवाएं बहती हुई मैदान के ऊपर से। ये हवा का रुख भी बहुत दिलचस्प रहता है क्रिकेट के खेल में, बल्लेबाजों को कभी कभी सहायता कर जाती है यह हवा, तो कभी कभी गेंदबाज इसका लाभ उठाते हैं। क्षेत्ररक्षण तुम्ही पाहू शकाल, सर्वत्र क्षेत्ररक्षण विखुरलेलं आहे, परंतु इनसाइड द 30 यार्ड सर्कल। ऑफ साइड में तो मानो फील्डर्स की दीवार खड़ी कर दी है इलियास पठान ने, जो कि कैप्टन है इस जयकुमार स्पोर्ट्स टीम के, एक बहुत ही जबरदस्त मंजे हुए कप्तान। ही भिंत भेदण्याचा प्रयत्न इथे कुठेतरी करावा लागेल फलंदाजाला मॅच मध्ये कमबॅक करण्यासाठी, कारण 12 बॉल 14 धावांची आवश्यकता आहे। अभिजीत दुदे, मॅन फ्रॉम शिर्डी, कदम चुके हैं शायद वहां पर, फिर से जाना पड़ेगा। ऐसे में थोड़ी ऊर्जा भी जाया होती है गेंदबाज की, तेज गेंदबाज की खासतौर पर। इस कारण आपण पाहू शकाल अतिशय मोठा रनअप आहे। ज्यावेळेस डेड बॉल घोषित करतायत पंच, रनअप मध्ये थोडासा व्यत्यय येतो, त्यानंतर कमबॅक करणं तितकंच जरूर मी म्हणेन घातक ठरतं गोलंदाजाला, कारण एनर्जी वेस्ट होते पहिल्याच बॉलवर। 2 फील्डर जो दायरे के बाहर है, उसमें एक डीप स्क्वायर लेग और एक डीप मिड विकेट नजर आता हुआ। एक बार फिर से फेमस आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड एंड से मुड़ते हुए अभिजीत, लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप्स। छोटी गेंद ऊपरी सिरा लगा है, किस्मत वाले रहे बैट्समैन, विकेट कीपर के ऊपर से चली गई थी, लेकिन वहां पर तारीफ करनी होगी फील्डर की, शॉर्ट थर्ड मैन के, कि उन्होंने बाउंड्री बचाई है। क्षेत्ररक्षण अव्वल दर्जाचं होतं, हेच प्रोफेशनल क्रिकेट आहे अजय, कारण आपण पाहू शकाल सगळे लेफ्ट आर्म सीमर वापरले जातात उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी, आणि स्वतः जय पाटील कर्णधार आहे, हा डावखुरा फलंदाज आहे, याला देखील समजदारी दाखवावी लागेल या डावखुऱ्या गोलंदाजाच्या विरुद्ध। एक ऍडव्हान्टेज असतो, कारण या डावखुऱ्या फलंदाजासाठी तेज बॉल आतमध्ये येतात, जे बॉल उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी बाहेर जातात, म्हणजे एक ऍडव्हान्टेज आहे जयला देखील। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान हो सकता है दायात की तुलना में बायात के बल्लेबाज को बल्लेबाजी करना, लेकिन जो मंझे हुए गेंदबाज होते हैं वो दोनों तरह के बल्लेबाजों को सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करना जानते हैं, क्योंकि अनुभव है इस समय हम देखें तो अभिजीत के पास, और ऐसी स्थिति से वो कई बार गुजर चुके हैं। हो बरोबर आहे, अनुभव खूप मोठा आहे या खेळाडूकडे, कारण या खेळाडूने जर विचार केला तर
महाराष्ट्रच नव्हे, भारत नव्हे तर भारतापलीकडे देखील जाऊन गोलंदाजी केली आणि मोठमोठ्या फलंदाजाला नाचवले आपल्या गोलंदाजीच्या भरोश्यावर. तर हा एक मोठा गोलंदाज आणि त्याच्या विरुद्ध या जय पाटीलला महत्वपूर्ण फलंदाजी करणं जरूर महत्वाचं असेल. क्या महेंद्र सिंह धोनी की तरह फिनिशर बनकर कप्तान अपनी टीम को जिताएंगे यहाँ पर. आपने कहा कि पीटर सिडल ने हैट्रिक ली थी जन्मदिन पर, यह भी तो हैट्रिक हो जाएगी जीत की, क्योंकि आज 2 मुकाबले जीते हैं, क्वार्टर, सेमी और अब ये फाइनल मुकाबला चल रहा है. बढ़िया गेंद, वहां पर रन लेना चाहते हैं, जोखिम भरा हो सकता है और अपने क्रीज में वापस नहीं आ पाए. कप्तान की पारी का अंत होता हुआ. देखिए कितनी निराशा उनके चेहरे पर, जानते हैं कि बहुत ही बड़ी गलती कर बैठे हैं. गेंद बहुत ही खूबसूरत थी, पढ़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी, आगे रखा था और बहुत पीछे खेल रहे थे बैट्समैन. पहले उन्होंने रन लेना चाहा, फिर देखा कि गेंदबाज आ गए हैं और वापस लौट ही नहीं पाए. और यहाँ पर थ्रो भी जो था, गेंद हाथ से छिटक गई थी लेकिन स्टंप पर जाकर टकराई. लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब, क्या जबरदस्त टूर्नामेंट उन्होंने दिया है दुनिया को. टेनिस क्रिकेट विश्व का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट. दर्शक भी वहां पर चर्चा कर रहे हैं कि इस मैच का क्या होगा, वीआर स्पोर्ट्स जीतेगी या फिर जय कुमार स्पोर्ट्स इस मैच को ले उड़ेगी. समीकरण 10 गेंदे और यहां से जीतने के लिए चाहिए 13 रन. अभी भी 3 का फासला है, 3 रन ज्यादा है और वो फासला किस तरीके से कम करेंगे बल्लेबाज, ये देखने वाली बात है. नए बैट्समैन लंबे ऊंचे कद के ऑलराउंडर केतन, ये जब स्टांस लेते हैं तो मुझे अभी पाटिल की याद आती है बालाजी स्पोर्ट्स के, हालांकि वो बायत के बैट्समैन है. आड़े बैट से खेलने का प्रयास था, लेट हो गए स्ट्रोक में, गेंद पहले ही निकल गई. रफ्तार भरी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए यहाँ पर गेंदबाज अभिजीत. पहले ओवर में भी 3 ही रन दिए थे और इस ओवर में अभी तक 1 ही रन बना है 3 गेंदों पर. अब समीकरण थोड़ा सा कठिन होता हुआ, 9 गेंदे और 13 रन. समीकरण कठीण होत आहे, त्याला मात्र जबाबदार इथे मात्र मी म्हणेन शॉर्ट सिलेक्शन, खराब शॉर्ट सिलेक्शन इथे फलंदाजाच्या माध्यमातून, परंतु अव्वल दर्जाची गोलंदाजी इथे अभिजित दुधे याची. एक और अच्छी गेंद, फिर से खराब शॉट, लगातार मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास. राउंड द स्टंप्स कर रहे हैं, हवा में गेंद अंदर की तरफ आ रही है लेकिन पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही है और जो गति है उससे चकमा खा रहे हैं बैट्समैन. ही क्षमता आहे अभिजित दुधेची. मगाशीच मी सांगितलं होतं, उजव्या हाताच्या फलंदाजाला खूप वेगाने हा चेंडू कट करू शकतो बाहेरच्या दिशेने. नॅचरल स्विंग असतो त्याचा किती चांगला वापर, देवाची देणगी असते डाव्या हाताच्या गोलंदाजाला आणि तिचा पुरेपूर वापर करताना अभिजित दुधे. पहले ओवर में 18 रन आए थे, उसके बाद 3 रन, फिर 4 रन और इस ओवर में अभी तक सिर्फ 1 ही रन आया है. तो गेंदबाज हावी है पिछले कुछ समय से. आगे रखा, अच्छा ड्राइव, लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर तैनात है. सिर्फ 1 ही रन से वहां पर संतुष्ट करना पड़ा बैट्समैन केतन को. केतन का अब खाता खुला तीसरी गेंद पर. अब सामना करेंगे चिराग. चिराग अभी तक 2 गेंदे खेल चुके हैं, 2 रन बनाए हैं उन्होंने. 7 गेंदे और 12 रन. कश्मकश बढ़ती हुई क्रिकेट के खेल में एक बार फिर से ये फाइनल मुकाबला रोमांचकारी साबित होता हुआ प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 का. सर्कल के बाहर से दौड़ना शुरू करते हैं गेंदबाज अभिजीत दुधे. उनके स्पेल की ये आखिरी गेंद और वहां पर बोल्ड कर दिया बैट्समैन को. बहुत ही शानदार गेंदबाजी. अब कहीं ना कहीं यहां से मुश्किल हो सकता है वीआर स्पोर्ट्स के लिए और ये इक्वेशन है आधा दर्जन गेंदे और 1 दर्जन रन. 6 गेंदों में चाहिए 12 रन. आता मात्र एक मोठं टार्गेट दिसताना आपल्या समोर, कारण शेवटच्या 2 बॉलवर जे 2 षटकार लागले होते त्याच धावा सध्या शिल्लक आहेत या मॅच मध्ये. 6 बॉल 12. स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकाल, पूर्णपणे घर सोडलं होतं. 3 यष्ट्या दिसत होत्या अभिजित दुधे याला आणि अभिजित दुधे यू मिस आय हिट काहीसं असं सांगताना दिसतंय. या मॅच मध्ये कमबॅक झालंय पुन्हा एकदा या टीमचं. जय कुमार
बहुत ही शानदार वापसी मैं कहूंगा यहाँ पर जय कुमार स्पोर्ट्स की। मानो बिल्कुल उन्होंने जो प्रोफेशनल अप्रोच है उनका वो दिखा दिया है, क्योंकि एक समय 24 गेंदों में जो थे वो केवल 25 माफ कीजिएगा 21 रन चाहिए थे 24 गेंदों में, लेकिन अब हम देखते हैं तो 6 गेंदों में 12 रन चाहिए। सोहेल गेंदबाजी के तौर पर एक विकल्प के तौर पर वहां पर नजर आ रहे हैं, उनको ही जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कैप्टन। तो पिछले 3 ओवर्स में केवल 9 रन बनाए हैं, कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है बल्लेबाजों ने। 3च्या सरासरीने इथे धावा झाल्या 3 ओव्हर मध्ये। तीच डोकेदुखी राहिली जय पाटील आणि त्यांच्या VR स्पोर्ट टीम साठी, परंतु अजूनही संघर्ष आहे आणि म्हणूनच म्हटलं जातं जेवढा तुमचा संघर्ष चांगला त्यानंतर जो विजय मिळतो त्यातला आनंद तेवढाच खूप चांगला असतो। इथे जरूर एक गोष्ट मी सांगेन, APJ अब्दुल कलाम जे भारताचे राष्ट्रपती राहून चुकले होते, त्यांचं एक वाक्य मला आठवतंय का, अजय ज्यावेळेस पाऊस पडतो आणि सर्व पक्षी ज्यावेळेस घरट्याकडे जातात त्यावेळेस मात्र गरुड असा पक्षी असतो, तो पावसावर म्हणजेच त्या ढगांवर मात करतो आणि त्या ढगांच्या देखील वरती जातो। काहीसा तसाच प्रयत्न VR स्पोर्टला करावा लागेल। या टीमवर मात करायची असेल तर मात्र जो गोलंदाजाने पाऊस पाडलाय विकेटचा त्याच्या वरती जाऊन कुठेतरी VR स्पोर्टला मोठा विजय मिळवावा लागेल। आखिरी ओवर की पहली गेंद ड्राइव किया उसको, 1 रन जरूर बनेगा, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, बाउंस पर थ्रो लेकिन गलती कर बैठे गेंदबाज। सोहेल गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, थ्रो को कलेक्ट नहीं कर पाए और दूसरा रन भी आखिरकार बनता हुआ। अभी भी हर गेंद पर 2 रन की जरूरत है, औसतन 5 गेंदे और 10 रन। स्ट्राइक अभी भी खेतन के पास है। केनिल नए बल्लेबाज है जो बायत के बैट्समैन है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर। बड़े शॉट्स की अभी भी आवश्यकता। गेंदबाज की तरफ खेला, कोई रन नहीं, डॉट बॉल, और डॉट बॉल तो सोने की बिंदी की तरह है कुणाल। प्रत्येक डॉट बॉल इथे प्रेशर आणेल VR स्पोर्टवर। मोठ्या फटक्याची आवश्यकता आहे आणि अभिजित दुधे आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकाल। खरोखर या पठ्ठ्याने छाप सोडली या मॅच मध्ये, कमबॅक करून दिले आपल्या संघासाठी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद ड्राइव किया उसको डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, चीते की तरह झपटे थे गेंद पर, सही दिशा में थ्रो भी पहुंचा, सिर्फ 1 रन। क्रिकेट का रोमांच पूरी चरण सीमा पर पहुंचता हुआ और नेल बाइटिंग फिनिश इस फाइनल मुकाबले की। धड़कनें काफी तेज हो चुकी है, ये देखिए खिलाड़ी डगआउट में खड़े हो गए हैं और अब धीरे धीरे दर्शक भी खड़े होते हुए रोंगटे खड़े कर देने वाला ये फाइनल मुकाबला। 3 गेंदे और जीतने के लिए 9 रन चाहिए। 100% एफर्ट दिला इथे जयकुमारच्या गोलंदाजाने। पाहिलं होतं टार्गेट खूप छोटा 39 धावांचं, शेवटच्या 2 बॉलवर जे 2 षटकार लगवले होते पतितने आणि त्या षटकाराने कुठेतरी कमबॅक झालंय। 9 धावांची आवश्यकता आहे 3 बॉल मध्ये। केनिल क्षमता रखते हैं कि आखिरी क्षणों में वो छक्के जड़ सकते हैं, एक बड़े शॉट की निश्चित रूप से आवश्यकता है आणि केनिलने या किमया करून दाखवल्यात याच प्रतियोगितेमध्ये। 3 षटकार लगवले ते एका मॅच मध्ये। जी हाँ, वो भी आखिरी ओवर में ही लगाए थे, हालांकि तब VR स्पोर्ट्स पहले बल्लेबाजी कर रही थी, ये दबाव कुछ अलग है। पुल करना चाहते थे, गेंद जाती हुई ऑफसाइड की तरफ, कवर्स में सिर्फ 1 रन। 2 गेंदों में अब 8 रन। कश्मकश, जद्दोजहद, घमासान गेंद और बल्ले के बीच में। 2 बॉल शिल्लक आहेत या प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी मधले। 2 बॉल 8 धावांची आवश्यकता आहे। कोण जिंकेल ही मॅच अजूनही प्रश्नचिन्ह प्रत्येकाच्या मनात आहे, प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर प्रश्न आहे। आणि या बॉलवर जर षटकार आला तर मात्र पुन्हा एकदा एक क्रिकेटचा विलोभनीय दृश्य, अद्भुत दृश्य या मैदानात पाहायला मिळू शकेल। अजय, क्या क्या हो सकता है यहाँ से, अब अनुमान लगा रहे हैं दर्शक। 2 चौके लग सकते हैं, छक्का लग सकता है, विकेट गिर सकता है, डॉट बॉल हो सकती है, बहुत सी संभावनाएं हैं। जीत हार तो होनी है, लेकिन ये सही मायनों में टेनिस क्रिकेट की जीत हो रही है इस समय प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 में। पूर्णपणे विश्वकप इथे संपन्न होताना दिसते। 2 बॉल आणि ह्या 8 धावांचा थरार आपल्या समोर अजय करत।
ज्यादा से ज्यादा फील्डर बाउंड्री पर, कप्तान जानते हैं कि यहाँ पर चौका या फिर छक्का बचाना जरूरी है। थर्ड मैन बाउंड्री पर रखा गया है, फाइन पॉइंट को अंदर लिया है। वाइड गेंद का पीछा किया, सिरा लगा और ये अच्छी सोच कैप्टन की, थर्ड मैन को पीछे रखा था। 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं और प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 का जो नतीजा है वो आखिरी गेंद पर निकलेगा। 1 बॉल 6 धावांची आवश्यकता असेल, परंतु जरूर प्रेक्षकांना मी विनंती करेन की हा जो शेवटचा बॉल पडेल त्यावेळेस सर्वांनी उभं राहा आणि टाळ्या वाजवा या स्पर्धेसाठी, कारण या बॉलवर शेवटपर्यंत मनोरंजन केलं प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफीने। तर प्रेक्षक, शेवटचा बॉल आहे, उभं राहा आणि टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करा। ज्यावेळेस गोलंदाज बॉलिंग करताना येईल, बॉल डिलिव्हर करेल, त्यावेळेस फक्त तुमच्या टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे या प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफीसाठी। पाहू शकाल स्क्रीनवर आउटसाइड द ऑफ स्टंप मारण्याचा प्रयत्न, कव्हरला बॅटची कडा घेऊन चेंडू थर्ड मॅनच्या दिशेने। लास्ट बॉल 6 धावा। रोंगटे खड़े हो गए हैं, हम भी यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में अब खड़े हो गए हैं प्रियांशी स्टूडियो में। आखिरी गेंद, दोनों भी टीमों को शुभकामनाएं तो कभी के दे चुके हैं हम। हार जीत होगी यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि हारता कोई नहीं है यहाँ पर, या तो आप जीतते हो या फिर आपको कुछ सीखने को मिल जाता है। येस, क्रिकेटचा विजय इथे होताना दिसतोय, म्हणूनच मी प्रेक्षकांना विनंती केली आपल्या जागेवर तुम्ही उभं राहा, आनंद घ्या, टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करा या प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 मधल्या शेवटच्या बॉलचं। 1 बॉल 6, कारण प्रेशर आहे सध्या फलंदाजावर, प्रेशर आहे गोलंदाजावर, प्रेशर आहे सर्वच प्रेक्षकांच्या मनावर, कारण काही होऊ शकतं या मॅच मध्ये, काही घडू शकतं। एका इकडे VR स्पोर्ट तर एका इकडे मात्र मोठा संघ खेळताना जय कुमार। तर प्रेक्षक, टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करा। लास्ट बॉल आपल्या समोर, 1 बॉल 6 धावांची आवश्यकता, प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी। जैसा होना चाहिए था वैसा ही फाइनल मुकाबला होता हुआ। बल्लेबाज एक दूसरे से बातचीत करते हुए, बल्लेबाज बता रहे अंपायर को कि फील्डर को आप सूचित करें कि कोई भी कमेंट्स पास ना करे जो नजदीकी क्षेत्ररक्षक है एक वहां पर। शब्द जरी या क्षेत्ररक्षकाच्या मुखातून निघाला तरी स्क्वेअर लेग अंपायरला इशारा देण्याची जरूर आवश्यकता असेल। त्याचबरोबर हा खेळाडू जरी हालताना दिसला, काही हालचाल दिसली तरी स्क्वेअर लेग अंपायर इथे मात्र इशारा देतील। परंतु हा क्रिकेटचा भाग, पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार आहे आणि स्वागत करा या शेवटच्या बॉलचं। घेऊन येतोय गोलंदाज, 1 बॉल 6 शॉट और ये कैच। मुकाबला जीत लिया है प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 को जीत लिया है यहाँ पर जय कुमार स्पोर्ट्स ने। मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस जय कुमार स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक हार्ड लक हार्ड लक VR स्पोर्ट्स। जी फायनल हवी होती प्रेक्षकांना तीच फायनल पाहायला मिळाली। लास्ट बॉल फक्त 2 इंचाचा फरक राहिला अजय, 2 इंचाने हा क्षेत्ररक्षकाने बॉल आपल्या हातात अडवला आणि जर हे 2 इंचाचा फरक नसता तर मी म्हणेन हा VR संघ अंतिम विजेता ठरला असता। क्रिकेटचा हा विजय आहे, विलास आर साहेबांचा हा विजय आहे, प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफीचा हा विजय आहे आणि ही प्रतियोगिता इथे मात्र संपली। ओव्हर टू हरीश पंड्या।